नमस्कार, मैं डॉक्टर बी एल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। सबसे पहले आपका बी एल के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन सोल्व करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 का ओल्ड पेपर, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस थे और इस तरह के आंसर्स थे। सबसे पहले अपन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल ऑफ जेल, जेल का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन था स्मोक था, फोक था, मिल्क था और बटर था। तो जेल जो एग्जाम्पल है वो बटर का एग्जाम्पल है। आगे अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म से कौन सा बेमेल है। कौन सा बेमेल है? जो फिब्री है वो सतत संयोजन का काम करती है, पाइली जनन का, ग्लाइकोकर्णिका पक्षाणु से सुरक्षा करती है, कोशिका झिल्ली एकल परत नहीं होती, ये डबल परत होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिंगल एड नहीं होती, ये डबल एड होती है। आगे अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए वाटर एक्टिविटी का सीमांकन कितना होता है? तो किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए जो वाटर एक्टिविटी का सीमांकन मान होता है वो AW 0.91 से अधिक होना चाहिए, तब जाके उसकी एक्टिविटी होती है। अगला प्रश्न आता है अपने पास, एफ्लाटॉक्सिन की उत्पत्ति होती है। एफ्लाटॉक्सिन की उत्पत्ति जो आप जानते हो जनरली मूंगफली में होती है, मूंगफली में। और इसकी सेहत बचाने के लिए 5% से बिलो या एट 5 to 8% पे मॉइस्चर कंटेंट हो तब मूंगफली को स्टोर करना चाहिए। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है वो एस्परजिलस जाति के द्वारा होता है। तो एस्परजिलस जाति से मूंगफली में एफ्लाटॉक्सिन होता है और ये 5 से 8% तक मॉइस्चर हो तब सेफ रह सकता है। ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से एस्परजिलस का अटैक होता है। आगे के प्रश्न पर बात करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया एफ्लाटॉक्सिन बनाता है? कौन सा बैक्टीरिया है जो एफ्लाटॉक्सिन बनाता है? तो जो क्लास्ट्रीडियम पंफ्री जींस है, ये बैक्टीरिया है जो अल्फा टॉक्सिन बनाता है। अल्फा टॉक्सिन बनाता है क्लोस्ट्रीडियम फ्रिजीफिंस। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के आकलन के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है? ड्यूमा और केरियस पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन केल्डॉल केरियस विधि, ड्यूमा केल्डास विधि, और अगला ऑप्शन है आपका केरियस विधि। तो जो ड्यूमा और केल्डाल विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर सोक्राट किससे तैयार किया जाता है? जो सोक्राट होता है वो किससे तैयार किया जाता है? तो इसके लिए अपन जो पहला ऑप्शन है वो टमाटर है, दूसरा ऑप्शन है अपने पास पंपकिन है, कद्दू है, कॉलीफ्लावर, कैबेज है। तो कैबेज से बनता है सोरप्राट, जो कैबेज से बनता है। अगला प्रश्न अपना, सूक्ष्म जीव जो बियर और वाइन निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, किन की किण्वन का अंतिम उत्पाद है ये? तो ये जो सेकेरोमाइसिस सेरेविनिस और एथनॉल नामक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बियर और वाइन बनाने में इनसे फर्मेंटेड होता है। और एथनॉल होता है वो अंतिम उत्पाद होता है, और सेकेरोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको फर्मेंटेड करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किण्वित कोजी द्वारा होता है। किण्वित कोजी, विच इन फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाय कोजी। कोजी के द्वारा किसका किण्वन होता है? तो सोयाबीन का होता है। इसमें जो आंसर, जो बाजरा, मक्का, सोयाबीन, तो किण्वित कोजी होता है वो सोयाबीन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण के लिए कितने जीटीपी ग्वानिन ट्राइनोफॉस्फेट प्राप्त होते हैं? तो इसमें 2 जीटीपी प्राप्त होते हैं। ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आपने पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा ग्लूकोज का जो पूर्ण वायवीय ऑक्सीडेशन होता है तो जीटीपी की जो संख्या टोटल बेनिफिशियली होती है वो 2 होती है। अगला प्रश्न, एगेरिसिस बाइस्फोरस है, ये एक खाद्य पदार्थ है। एगेरिकस बाइस्फोरस एक खाद्य पदार्थ है। तो बाकी ऑप्शन गलत है। बियर बनाने काम आता नहीं आता, एक रोगजनक जीवाणु नहीं है, एक मानव परजीवी नहीं है, ये एक खाद्य पदार्थ है एगेरिकस बाइस्फोरस। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कि वसीय अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं। वसीय अम्ल जो ऑक्सीकृत होते हैं वो अल्फा और बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा होते हैं। अल्फा और बीटा ऑक्सीकरण के द्वारा वसीय अम्ल ऑक्सीकरण।
क्वेश्चन नंबर 13, कैप्टाफोल एक है। कैप्टाफोल क्या है? ये आपका शाकनाशी है, शैवालनाशी है, फफूंदनाशी है, खाद्य, तो ये आपका फफूंदनाशी है। कैप्टाफोल एक फफूंदनाशक है, फंजीसाइड है। निम्नलिखित में विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्त स्रावी है? एंटी हीमोरेजिक एंजाइम कौन सा है? तो ये विटामिन के होता है, वो प्रतिरक्त स्रावी विटामिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। ये सक्रियण ऊर्जा को कम करने का कार्य करता है। इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विवरण होता है, विसरण होता है। मतलब मिथाइल एंड इथाइल एल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय। मिथाइल और इथाइल एल्कोहल का डिटॉक्सिफाई किस के द्वारा होता है? वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण विधि के द्वारा मिथाइल और इथाइल एल्कोहल के डिटॉक्सिफाई होता है मनुष्य की बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग खाने में किसकी कमी होती है? कंजप्शन ऑफ न्यू एग वाइट कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ, ये बायोटिन की कमी होती है। ठीक है, बाकी सब उसमें अच्छे कंटेंट होते हैं, लेकिन बायोटिन जो प्रोटीन होती है उसकी कमी होती है। वर्गीकरण की 5 जीव जगत पद्धति में कौन सम्मिलित नहीं है? विच वन वॉज द नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? इसमें विषाणु, वायरोड और लाइकोन नहीं है। बाकी मोल्ड्स है, बैक्टीरिया है, फाइकोमासिटीज है, लेकिन ये लाइकेन, विषाणु और वायरोड, ये 5 जो सिस्टम है उसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने को मिलान करना है, और क्वेश्चन नंबर 19 में थर्ड राइट है। मीन्स जो पहला एक का जो कैल्शियम है वो रक्त संकंदन का कार्य, ब्लड कोगुलेशन का काम करता है। दूसरा का जो सोडियम है वो अंतःकोशिका के बीच विद्युत संचलन का रिकाव करता है। सी के अंदर है जो आपका आयरन एनीमा से प्रोटेक्ट करता है। और आयोडीन होता है थायराइड हार्मोन के निर्माण कार्य के लिए उपयोगी है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अपन। प्रोकेंद्र के बारे में क्या सत्य नहीं? प्रोकेंद्र, व्हाट इज द नॉट ट्रू अबाउट द प्रोक्यूरेटिक सेल? प्रोक्यूरेटिकी के बारे में क्या सत्य और क्या नहीं है? तो इसके अंदर देखिए, केंद्रीय झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यस। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती नहीं होती है। राइबोसोम 17 साधारणतः एकल गुणसूत्र होते हैं। तो इसके अंदर सत्य ये नहीं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपके यहाँ उपस्थिति लिखा हुआ है, इसलिए अपने को आंसर 2 टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैटफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैटफिश का वैज्ञानिक नाम वेलेगो अट्टू है, वेलेगो अट्टू है। निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदन कारक हैगमैन फैक्टर कहलाता है? हैगमैन फैक्टर कौन सा फैक्टर कहलाता है? ये हैगमैन फैक्टर है जो फैक्टर 12 है, फैक्टर 12 है, उसको हैगमैन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, उसमें मैच द पेयर करना है। मैच द पेयर में आप देखिए, पहले इसको ढंग से पढ़िए। इसमें मैं पहले आंसर पर टिक कर रहा हूं। इसका जो आंसर है वो थर्ड राइट है। पहला क्या है? लचीले संयोजी उत्तक तत्व कौन से उत्तक होते हैं? वसा वाले उत्तक होते हैं, वो लचीले एवं संयोजी के होते हैं। दूसरा जो भी संघ नियोजी संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? कंडराय या स्नायु, जो जिसको टेंडन्स या लिगामेंट्स भी बोलते हैं, वो होते हैं। भ्रूणीय संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? मध्योत्तक होते हैं, वो ये वाले उत्तक होते हैं। विशिष्ट परिपक्व अस्थि उपास्थि रक्त वाले जो उत्तक होते हैं वो ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अपन। यदि श्वसन सब्सट्रैक्ट हो तो श्वसन गुणांक क्या होगा? श्वसन सब्सट्रैक्ट हो तो श्वसन गुणांक 1 से कम होगा। यदि वसा श्वसन फैट का 1 से 1 होता, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता, प्रोटीन का 1 से अधिक होता। ये क्वेश्चन कई बार आता है, वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं अपन। थायरोक्सिन T4
ट्राई आयोडीथेन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन स्रावित करती है, ताकि जो थायराइड होता है उसकी एंटी एज के साथ साथ ये भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उत्तक संवर्धन में कैलस क्या होता है? कैलस एक मास ऑफ सेल्स होता है जो विभाजित होने वाली कोशिका समूह के उत्तक संवर्धन में अनुरेखित रखता है। कैलस होता है वो मास ऑफ सेल्स होता है, अनडिफरेंशिएट मास ऑफ सेल होता है। अगला प्रश्न है बीटी जीव इस बारे में क्या सत्य है? बीटी जीव इस बारे में क्या सत्य है? तो ये निष्क्रिय प्राकृतिक पीड़कनाशकों के आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। यस, मिडगट का पीएच बढ़ा देता है और वो जीव मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है आमाशय का प्रोटीन लेई एंजाइम। प्रोटीन लेई एंजाइम कौन सा है? आमाशय का प्रोटीन लेई एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं अपन। An increase in concentration of toxicants which are neither metabolized nor excreted and get deposited at successive topic level is called as क्रमिक पोषण सत्र पर विषाक्त जो ना हो तो उपापचित होते ना ही उत्सर्जित होते हैं यौं भंडारित होकर सांद्रता में वृद्धि करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये जैव आवर्धन या इसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये बायोमैग्निफिकेशन की परिभाषा है, जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30 पर्यावरण प्रदूषकों में निम्न में से किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है? द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज कॉल्ड। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाले होते हैं उनको क्या किस टर्मिनोलॉजी के नाम से पुकारा जाता है? तो इनको बायोरिमेडिशंस के नाम से जाना जाता है, हिंदी में जैवोपचारण, बायोरिमेडिशंस। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न समूहों का मध्य, माध्य और बहुलक क्या होगा? मध्य, माध्य और बहुलक जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 में अपने पास मध्य जो होता है इसका माध्य जो होगा वो 55.53 होगा, माध्यक होगा वो 55.44 होगा और बहुलक होगा वो 53.08 होगा। इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर, उस पर अपन डिस्कशन करते हैं। निम्न परजीवी प्राणियों में से किसके वाणिज्यिक उत्पाद के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है? लैक्टोफेरिन जीन के लिए किसका जीव का इस्तेमाल किया जाता है? तो गाय के लिए वाणिज्यिक लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। मांग और मूल्य के बीच में क्या संबंध होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। डिमांड एंड प्राइस में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ऋणात्मक सहसंबंध होता है। अब ये बात आती है अपने 34 क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा जिला किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? देखिए जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा ये राजस्थान के थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। टोटल राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें से थर्ड ए के अंदर अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर जिला आता है। 35 क्वेश्चन नंबर, कृषि वानिकी पद्धति जिसमें कृषि एवं वानिकी फसलें सम्मिलित होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्व एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप, वो क्या कहलाती है? वो कृषि वन संरक्षण एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहलाता है, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम कहलाता है। सिल्वी पास्चर में परमानेंट लैंड प्लस ट्री होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लस परमानेंट पास्चर होता है। एग्री सिल्वीकल्चर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और पास्चर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा उसके अनुसार एग्री सिल्वीकल्चर राइट आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अगली बात करते हैं। निम्न में से मूंगफली की झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है? देखिए मूंगफली की झुमका वाली किस्म पूछी है, मूंगफली की झुमका वाली किस्म गिरनार 2 है। मानक विचलन का सूत्र कौन सा राइट है? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है?
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो है सिग्मा अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है, ये सिग्मा के बराबर वैल्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आम में स्पंजी उत्तक के स्वेदनशील किस्म कौन सी है? अल्फांसो वैरायटी है। इसका जो प्रोडक्शन एरिया वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये वैरायटी है जो डॉक्टर बाला साहब सावंत कोकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दापोली रत्नागिरी से प्रोफेसर मोहम्मद ब्रुनकर द्वारा डेवलप की गई है। ये वैरायटी फॉरेन एक्सपोर्ट में के लिए बहुत ही अच्छी जानी जाती है। इसकी जनरली प्राइस होती है 1 दर्जन की 1000 से 1200 रुपये, लेकिन ये स्पॉन्जी टिश्यू से प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। निम्न में से प्याज की कौन सी किस्म जो सफ़ेद रंग के कंदों का उत्पादन करती है? सफ़ेद रंग के कंद कौन से वाली प्याज में पाए जाते हैं? बीमा सुब्रा जो वैरायटी है उसको सफ़ेद रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में अर्का रक्षक किसकी वैरायटी? अर्का रक्षक टमाटर की वैरायटी, सभी जानते हैं वैसे भी। और लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जितनी अर्का नाम की सीरीज की वैरायटी है वो वैरायटी बेंगलोर से डेवलप होती है, आई थिंक बेंगलोर और IRA से। अगला जो प्रश्न है वो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन डेयरी, मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार अनुसार भारतवर्ष में 2017-18 में दूध उत्पादन मिलियन टन कितना था? तो 170 मिलियन टन था, 180 था। अभी तो लगभग अपन 200 मिलियन टन को क्रॉस कर गए, तो लेटेस्ट डेटा भी आपके पास पूछ सकते हैं। पंतरागिनी किसकी किस्म है? पंतरागिनी है जो वो मेथी की किस्म है, मेथी की। सरसों के संबंधित परजीवी खरपतवार है। सरसों का जो परजीवी खरपतवार है वो कौन सा है? ओरोबंकी खरपतवार है। जो सरसों का ओरोबंकी है, जो सेमी रूट पैरासाइट वीड है, ये रूट से अपना भोजन लेता है और सरसों के पौधे को कमजोर कर देता है। इसका इफेक्टिव कंट्रोल के लिए सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी है लाइक दैट दुर्गामणि वैरायटीज इनको ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में बात करते हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भारत में स्थान है, कौन सा स्थान है भारत में? तीसरा स्थान है दूध उपलब्धता में। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? घी बनाने के लिए, खोआ बनाने के लिए, तरल दूध के लिए, पाउडर बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा तरल दूध के रूप में काम में लिया जाता है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन जो हर बार आता है, गाय की गर्भावधि कितने दिन की होती है? गर्भकाल, गाय का गर्भकाल 280 से 285 दिन होता है, 283 दिन का होता है। नवजात बछड़े को खीस पिलाने की दर कितनी होती है? शारीरिक भार का 1/10 पार्ट होता है। साधारणतः मक्खन को पैक किया जाता है पार्चमेंट पेपर में, पॉलीइथाइलिन में, एल्यूमिनियम फॉइल में, पॉलीप्राइपलीन में। किस में किया जाता है इसको? परचेंट पेपर में। पार्चमेंट पेपर होता है, पीवीपी पाइप होता है, पीवीपी पेपर होता है, उसमें पैक किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 49, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया का प्रेरक कारक कौन सा है? रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया का प्रेरक कारक फेस्टुला मल्टोसिडिटा है, फेस्टुरिला मल्टोसिडिया है। इसबगोल में वजन के अनुसार भूसी व बीज का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा, 25-75 होता है। भूसी और बीज का अनुपात 25 और 75 होता है। क्वेश्चन नंबर 51 पर चर्चा करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 51 में ये पूछा गया है अपने को, उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर लाभदायक जीवाणु डालने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है, प्रोबायोटिक। खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम भारत का FSSAI अधिनियम संसद में जारी करने का वर्ष तथा लागू करने का वर्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 में ये 2006 में FSAI की स्थापना हुई, 2011 में लागू किया, 2006 और 2011 FSAI। क्वेश्चन नंबर 53 में अपन डिस्कशन करते हैं, गलत तरीके से दवाई देने वाले जानवरों में न्यूमोनिया को ड्रेंचिंग न्यूमोनिया कहते हैं। गलत तरीके से दवाई देने वाले जानवरों में न्यूमोनिया हो जाता है, उसको ड्रेंचिंग न्यूमोनिया कहते हैं।
फल भंडारण में निम्न में से किसका उपयोग इथाइलिन मार्जक के रूप में किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का करते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं? 101 धाराएं। कस्सागात क्रीम फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंजेस फ्रॉम। व्हिपिंग क्रीम में कितनी फैट कंटेंट होती है? इसमें 30 से 40% तक फैट कंटेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भोजन में परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन सर्वाधिक मिलाया जाता है? भोजन के परिरक्षण हेतु सर्वाधिक जो रसायन मिलाया जाता है वो सोडियम बेंजोएट है। तय मानकों के आधार पर फल पानक में कम से कम फल का रस या गुद्दा कितना होना चाहिए? फल पानक जिसको फ्रूट स्क्वैश बोलते हैं, फ्रूट स्क्वैश में फल का गुद्दा लगभग 20 से 30% तक होना चाहिए। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पंजीकृत एवं अनगिनत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां विद्यमान है? तो ये आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 60 में अपन डिस्कस करते हैं लाल अम्लीय फलों की डिब्बाबंदी के लिए किस प्रकार के डिब्बे काम में लिया जाता है? आर इनेमल काम में लिया जाता है। प्रयुक्त डिब्बों का प्रकार है वो आर इनेमल। फल या सब्जी की कटी हुई सतह में प्रकिण्विक भूरापन आने के कारण फिनोल्स का ऑक्सीकरण हो जाता है। वो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इज कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 62, वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा ताजा सब्जियां उगाई गई? तो ये पश्चिम बंगाल सब्जी में सबसे अच्छा टॉप ऑलवेज हमेशा रहा है और रहता है। क्वेश्चन नंबर 63 की अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फल है जो 16 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मिट्टी की पीएच 6 से 7 पर पैदा होता है? ओ ऐसा कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है जो सामान्य तापमान है वो 16 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मिट्टी का पीएच मान जो अम्लीय होता है उस पर भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है? तो जो एवोकाडो फ्रूट्स है इसके लिए इतनी ठंडी क्लाइमेट का फल है, प्लस इसे जो एसिडिक सॉइल के अंदर ये अच्छे से उगाता। क्वेश्चन नंबर 64 की डिस्कशन करते हैं अपन, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरातत्व से प्राप्त हुए थे? तो क्वेश्चन नंबर इसमें बालाथल जो सभ्यता है वहां से ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए थे? ये प्राहड़प्पा युगीन संस्कृति थी। प्री हड़प्पा जो जिसको अपन बोल सकते हैं अपन, ये सभ्यता थी, इसके अंदर जुते हुए खेतों का अवशेष देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 66, किस बूंदी शासक ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया? वर सिंह ने। वर सिंह था उस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 67, युआन चांग तथा उल्लेखित पोलियोयता लो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई थी? युआन चांग और पोलियोयता, इसमें बेराट की पहचान की गई थी। किस स्थान की पहचान की गई थी? बेराट। एक मार्ग अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता? एक मार्ग अधिनियम 1937 की विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इन्फेक्शन के अंतर्गत आता है एक मार्ग अधिनियम 1937। क्वेश्चन नंबर 6 की अपन डिस्कस करते हैं, राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकता पुरातत्व स्थित है? अलवर जिले के अंदर जो है वो डडीकर पुरातत्व स्थित है। राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कर्नल टोंड के द्वारा, कॉलोनल टोंड था उसके द्वारा। यह प्रश्न पिछली बार आरपीएससी ने हटा दिया था। वैसे ये इसका जो ईयर था वो कई बुक्स में अलग था और कई बुक्स में अलग होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो भरतपुर के देशराज नाम के एक व्यक्ति था, उसने प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? रघुनाथ थे वो जगत सिंह काव्य के रचयिता थे। क्वेश्चन
74 की बात करते हैं। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था किसानों को भारी लगान व अन्याय बेरोजगारी से मुक्त करवाना था। क्वेश्चन नंबर 75, 1903 या 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया? तो ये उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह था। उन्होंने जो भी दिल्ली दरबार के अंदर वो हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो चूरू में सर्व सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। वो राजस्थान भारत संघ में अधिनियम व पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं अपन। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था, ये गलत है। बाकी गोविंद गुरु एक बंजारा जाति के थे। गोविंद गुरु बोसेना ग्राम में दूणी और निशान की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने बिरलों के धर्म में सत्य पर चलने का उपदेश दिया था। ये तीनों करेक्ट है और ये अपना सेकंड वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा वो 2। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं अपन। रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? ये जो थे बीकानेर शैली थी अपने राजस्थान में, उससे संबंधित थे। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। त्रिकुटाकृति। वेयर इज द फोर्ट ऑफ 99 बेस्टियंस ऑफ ट्राई क्यूसफोर लोकेटेड? क्वेश्चन नंबर 81, कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ पे थी? कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? तो ये 1883 में 1883 में। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़भुजी की जो पत्नी थी वो सती नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 85, इसमें चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 86, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं संख्याकारिका ग्रंथों की रचना किन्होंने की थी? ये चतुर सिंह नाम का एक व्यक्ति कवि था, इसने की थी। क्वेश्चन नंबर 87, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये बैराट से प्राप्त हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख विद्यापीठ कहाँ पे स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख विद्यापीठ कहाँ पे स्थित है? ये इस्लामाबाद में है। धौलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से? ये लालदासी धौलीदूब जो ग्राम है वो लालदासी संप्रदाय से रिलेटेड है। दामना आभूषण कहाँ पहनाया जाता है? दामना, वेयर इज दामना ज्वेलरी वर्न? दामना होता है वो अंगुली के अंदर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग थे। जल गीता स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता था? जला गीत स्त्रियों के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने पर। When the song जला sung by women, जब बारातियों ऑन गोइंग टू सी द ब्राइड्स वेडिंग प्रोसेशन, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं अपन। इसमें मेल करना है। मेल करने में क्वेश्चन नंबर 93 को मैच द पेयर करना है। तो इसमें अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। एक के अंदर दलपत विजय सिंह था, वो खुमान रासो का साहित्य था। बी था वो नरपत सिंह नाले बिसल देव रासो का था। और
जोधराज था वो हमीर रासो का था, नल सिंह रचनाकार था वो विजयपाल रासो का था। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं अपन। अऊबा का कामेश्वर मंदिर किस काल की सभ्यता को शो करता है? ये गुज्जर प्रतिहार कालीन सभ्यता को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? रोजा बाकर, इसाराना बाकर, जालरना पहाड़, तारागढ़। जो तारागढ़ सबसे ऊपर है ये अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अरावली का कौन सा भाग जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग जहाँ सर्वाधिक दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? ये 4th बी और 5th, ये इसमें कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आ जाता है। शायद भीलवाड़ा भी इसी में इंक्लूड है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे 2017 के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले में वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ? वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन जो हुआ वो प्रतापगढ़ जिले में हुआ। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करोगे? तो भौतिक स्वरूपों का सबसे पहला हाड़ौती का पठार, फिर बनास। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो सबसे कम महिला जालोर, सिरोही, जैसलमेर, तीनों जिलों में जालोर, सिरोही और जैसलमेर में। राजस्थान में नए जल संभर वाटरशेड के चुनाव में निम्न में से किस मापदंडों को सर्वाधिक या सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है? क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो उस एरिया में सबसे ज्यादा वाटरशेड का वो किया गया। हाल ही में वन विभाग राजस्थान के गोडाउन के अंडे सैन्य की कृत्रिम प्रक्रिया है तो निम्न में से किस संस्था से सहयोग करार लिया गया है? वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून से लिया गया ताकि जो अपने गोडाउन है उसकी जो संख्या में इजाफा हो, उसकी जो रेसेस है, लैंड रेसेस है, वो लाइव रहे। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है? एज पर द रेवरीना सॉइल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो गंगानगर जिले के अंदर पाई जाती है रेवरीना मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 04 की बात करते हैं अब। राजस्थान के राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है। नवीनतम वन नीति जो है वो सन 2010 में आई है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बनास नदी का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के नजदीक खन्नौर की पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच द पेयर करना है। 106 में मैच द पेयर करना है तो मैं इसका पहला आंसर टिक कर देता ताकि फिर अपना आंसर पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जो रॉक फॉस्फेट है वो डाफना, कोटड़ा, फतेहगढ़ जो उदयपुर का एरिया वहाँ पाया जाता है। दूसरा टंगस्टन की जो खान है वो डेगाना में पाई जाती है। तीसरा मैग्नीज है जो लेलवाड़ी में पाया जाता है और डोलोमाइट है वो दारियाबाद, खमेरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेम 107 में भी आपको मैच द पेयर करना है और इसके अंदर आपने को 2 राइट है उसके अनुसार आपने करना है। पहले जो उमेद सागर है वो भीलवाड़ा में है। दूसरे में बी के अंदर नक्की झील है वो सिरोही में है। पिछोला उदयपुर में है। तालाब शाही है वो धौलपुर में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। 108 के अंदर पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है वो बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ वाला है वो नहीं है। बाकी सब जितनी भी मिल्स है वो सूती वर्क का काम भी करती है। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है। मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पे स्थित है? ये तो मेवाड़ शुगर मिल है वो भोपाल सागर उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110 में फिर से मैच द पेयर है आपका। मैच द पेयर करना है तो इसके अंदर अपने पास 2 राइट है इसके हिसाब से अपन करते हैं। ब्यावर है वो वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे में भरतपुर है वो सरसों तेल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरे में गंगानगर है जो चीनी के लिए प्रसिद्ध है और केशवा गुजार है जो वो कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 111 निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है?
कौन सी समिति है जो गरीबी से संबंधित नहीं है? आर स्वामीनाथन समिति। ये जो समिति है वो किसान आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित की गई है, वो कहाँ पे है? वो फतेहगढ़ के अंदर की गई है, फतेहगढ़। क्वेश्चन नंबर अगला डिस्कशन करते हैं 113। क्वेश्चन नंबर 113 में जो भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की, वो कहाँ पे स्थापित की? वो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 114, नाथरा की पाल मोरिजा बनोल क्षेत्र में किसकी खान है? नाथरा की पाल और मोरिजा बनोल में किसकी खाने हैं? तो वहां लोहे अयस्क की खाने हैं। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर प्रस्तावित है? राजस्थान का द्वितीय ऊर्जा ये बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। राजस्थान की पुलिस अधिकारी जिन्होंने दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पदक द्वारा सम्मानित किया गया था, वो क्या है? कमल शेखावत। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वो ये वितरण निगमों प्रसारण निगमों की सूत्रधारी कंपनी है। बायतू कांसल कपूरड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तेल एवं गैस उत्पादन के लिए। बायतू बाड़मेर के अंदर है, ये तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 19 नंबर एरिया में क्वेश्चन में बात करते हैं अपन। राजस्थान की पायल जांगीर को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला था, जो रहने वाली थी, कहाँ की रहने वाली थी? वो हिंसला जिला अलवर की रहने वाली थी, जिसको चेंज मेकर पुरस्कार मिला। FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा की नियामक संस्था है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI ने नई पहल की, निम्नलिखित से उनमें से जो सम्मिलित नहीं है, कौन कौन सी नई पहल की है और कौन सी नहीं है? देखिए, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का शुभारंभ करे, राइट है। फील्ड में कर्मियों को रखने के लिए स्मार्ट पैकेज जारी करे, राइट है। खरीदारी के लिए प्लास्टिक बैगों को प्रतिस्थापन है तो पुनर्उपयोगी कपड़े थैले जारी किया जाए, राइट है। लेकिन ये गलत है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों में उस युग्म का चयन कीजिए जिनके दोनों सदस्य ने भी ईस्टर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। वो है माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वो है मदन कुदान झुंझुनू पे, मदन कुदान झुंझुनू पे। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, किससे बना हुआ है? तो वो ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो सबसे ज्यादा आबू पर्वत के अंदर है। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ये जब पेपर हुआ था 2018-19 की बात है, उस टाइम पे अपने पास श्रीमती आर भट्ट थे। ये अगला क्वेश्चन फिर से मैच द पेयर है अपना, 125वां क्वेश्चन है। इस मैच द पेयर में अपने को आंसर अपने को चेकआउट इस तरह से करना है, जैसे उल्फ्रेमाइट है उसका उत्पादक जिला है आपका नागौर, उल्फ्रेमाइट का। और आपका बेरिलियम का जो है वो उदयपुर है, और आपका मैग्नीज का है वो बांसवाड़ा है, और बेंटोनाइट का बाड़मेर है। योकोहामा जापान में FAO का मुख्यालय है या क्षेत्रीय कार्यालय क्या है? 126 क्वेश्चन में ये संपर्क कार्यालय है। यहाँ पे लाइजनिंग ऑफिस है योकोहामा में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं अपन। अबी अहमद अली के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पढ़े लिखे सही उत्तर कोट को पहचाने। तो अबी अहमद का मात्र बी कथन सत्य है, उन्होंने 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति सितंबर 2019 में निम्न में से किस स्थान पर मिले थे? वो अमेरिका में मिले थे। 21 अक्टूबर 2019 को जिस राज्य में जिन राज्यों के विधानसभा के मतदान की दिनांक थी वो है हरियाणा और महाराष्ट्र की।
एनसीईआरटी के विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों की समय प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया गया था। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम क्या है? इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम निष्ठा है। भारतीय प्रधानमंत्री की 17 और 18 अगस्त 2019 को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश के रुपे कार्ड का शुभारंभ हुआ था? ये 131 क्वेश्चन में भूटान में रुपे कार्ड का शुभारंभ। 132 क्वेश्चन है। 25 सितंबर 2019 को ग्वालियर में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह विमान था, कौन सा वाला विमान था? वो विमान MiG-21 था। उस शहर को पहचाने जहाँ राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया। जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर अपना है 134 क्वेश्चन में अपन डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित बलों में से किसने जुलाई 2019 में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया था? सीमा सुरक्षा बल ने जो है वो शुरू किया था ऑपरेशन सुदर्शन सीमा सुरक्षा बल। राजस्थान में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन से निशानेबाज से संबंधित नहीं है? निशानेबाज से खिलाड़ी कौन सा संबंधित नहीं है? यशा सिंह जो है वो निशानेबाज से नहीं है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 1985 में पारित होने के बाद जब से इसे लागू किया गया, वो तिथि है वो है 13 जनवरी 1986। क्वेश्चन नंबर 137 पे बात करते हैं अपन। बिल हॉलमार्क को भारतीय मानक के रूप में जिनके लिए उपयोग लाया गया था वो क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 137 में आपका स्वर्ण और रजत उत्पाद है। वर्तमान तेल जेल महानिदेशक राजस्थान में कौन है? वर्तमान में जेल महानिदेशक राजस्थान में NRK रेड्डी, जो 19 की बात है, अभी तो चेंज है। क्वेश्चन नंबर 139 में चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया था? 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 140, दूध का पीएच मान होता है वो कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.8 के समथिंग होता है। एसिटिक अम्ल का pKa मान कितना होता है? एसिटिक अम्ल के pKa का मान 4.76 होता है। 298 के पर KW का मान क्या होगा? तो KW का मान 1 × 10⁻⁻14 M2 होगा। क्वेश्चन नंबर 100, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। COF3 की आणविक ज्यामिति क्या होती है? CFF3 की आणविक ज्यामिति T आकृति की होती है। 145 में इसका मुख्य उत्पाद क्या है? जब ये रिएक्शन होती है RCOH H+2H से, तो PTF प्रोडक्ट इसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या है? उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो RCH2OH बनता है। अगला प्रश्न 146 नंबर का है। ये जो रिएक्शन है CHCl3 उसमें उपरोक्त क्रिया में कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपरोक्त अभिक्रिया है जो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? ये रायमंड-टीमान अभिक्रिया कहलाती है। ग्रैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्रैमेक्सिन का रासायनिक सूत्र C6H6Cl6, ये ग्रैमेक्सिन के कहलाता है। 148 में इस रिएक्शन का जो मुख्य उत्पाद क्या है? सांद्र H2SO4 जो है इसमें HOH और कीटोन से रिएक्ट करता है, तब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सांद्र H2SO4। देन ये क्या प्रोसेस क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपके एनहाइड्राइडेड। टिल्डेन की अभिक्रमक होता है। टिल्डेन रिएजेंट क्या है? टिल्डेन रिएजेंट जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड है। पिनेकोल की रासायनिक संरचना क्या है? पिनेकोल की रासायनिक संरचना ये CH3 CH3 C CH3 CH and OH OH and C3। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद आपको यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए।